सो नाउ वी आर हैविंग दिस पिक्टोरियल व्यू, और इसका अभी हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अगर हम बनाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू जो होगा वो हम रेफरेंस लाइन के ऊपर बनाएंगे। इसका फ्रंट व्यू हम इस डायरेक्शन से कंसीडर करेंगे। इसका ये जो लेफ़्ट साइड व्यू है हम फ्रंट व्यू के राइट साइड पे बनाएंगे, और इसका जो टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ होगा। ये हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की कन्वेंशन होती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले व्हाट वी डू इज़ हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें इसकी जजमेंट करनी है कि इसका फ्रंट व्यू में हमें क्या पोर्शन इसमें विजिबल होगा। तो उसकी एग्जैक्ट जजमेंट करने के लिए वी आर हैविंग दिस थर्मोकोल मॉडल ऑफ दिस पिक्टोरियल व्यू। ओके, तो ये जो पिक्टोरियल व्यू है वो एग्जैक्टली इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो अगर आप इस कंपोनेंट को इस डायरेक्शन से अगर आप इसमें व्यू करोगे तो आपके पास इस तरह से एक शेप आपको विजिबल होगी, और ये आपके पास इसका फ्रंट व्यू बनेगा। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो दिस विल बी द फ्रंट व्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्टोरियल व्यू। ओके, अगर आप इसे टॉप से देखोगे फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम ए साइड, अगर आप इसे देखोगे तो आपके पास ये एक शेप यहाँ पे विजिबल होगी। ऑलराइट, और सिमिलरली इसका जो साइड व्यू है वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ऑलराइट, तो इसी को हमने यहाँ पे अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करना है यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम फ्रंट व्यू को अभी हम यहाँ पे बनाएंगे, टॉप व्यू को हम यहाँ पे बनाएंगे, और इसके साइड व्यू को हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। ऑलराइट, तो अभी हम इसे फ्रंट व्यू से बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो रेफरेंस लाइन से हम सबसे पहले 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस छोड़ देंगे ताकि हम इतने पोर्शन में इसकी लेबलिंग कर पाएँ और इसकी डायमेंशंस वगैरह लिख पाएँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एक लाइट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस शेप को बनाने के लिए हमारी बेस लाइन हो जाएगी। ऑलराइट, तो अगर आप इस फ्रंट व्यू को यहाँ पे इस तरह से कंपेयर करो तो इस साइड से लेके इस साइड तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, दिस इज़ 100 मिलीमीटर्स। तो सबसे पहले हम 100 मिलीमीटर्स की एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसकी एक हाइट ड्रॉ करेंगे। ये जो हाइट है वो यहाँ पे गिवन है, दिस इज़ 45 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, तो पहले हम ये दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 100 मिलीमीटर्स मतलब यहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस कॉर्नर से इसे ऊपर की तरफ 45 मिलीमीटर तक ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम यहाँ तक इसे ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है विच इज़ 25 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे हम 25 मिलीमीटर्स की लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अगर आप इस कॉर्नर से देखो इसे, तो हमें इतने पोर्शन की ये जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल हाइट हमारे पास यहाँ पे गिवन है विच इज़ 45, ये 15 है और ये भी 15 है। तो ये हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो दिस इज़ 45 माइनस 15, तो ये भी आपके पास 15 आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी आप क्या करोगे, इस एज से यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ पे एक 15 मिलीमीटर की यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। ऑलराइट, तो ये आपके पास ऐसे 15 मिलीमीटर्स की एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल साइज इसका 100 मिलीमीटर्स था, उसमें से इतना पोर्शन ये जो है वो 25 है। मतलब टोटल साइज़ अगर आप यहाँ पे देखो, टोटल साइज़ यहाँ पे 100 मिलीमीटर्स था। ठीक है, तो ये जो साइज़ है, ये वाला ये जो साइज़ है, दिस साइज़ इज़ 25। तो ये जो पोर्शन है ये 100 माइनस 25 हो जाएगा विच इज़ 75। तो आप यहाँ पे 75 मिलीमीटर्स तक का
साइज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद आपको ये वाली एज यहाँ पे बनानी है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास दोनों एंड पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसको बेसिकली आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप इससे कंपेयर करो तो हमने अभी इतना पोर्शन एक एल शेप बना ली है, ये वाली एल शेप हमने बना ली है। उसके बाद अभी हमें ये वाले और ये दो यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाने हैं। अगर ये साइज़ का अगर हम बात करें तो दिस इज़ 15, ये 15 है और ये ऊपर वाला भी 15 है। तो अभी हमें करना क्या है, हम इसे यहाँ पे 15 मिलीमीटर्स पे एक मार्क लगा लेंगे और नेक्स्ट 15 मिलीमीटर्स पे एक दूसरा मार्क लगा लेंगे और इसे अभी हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। सो बाय दिस अगर आप देखोगे तो आपके पास इसका जो फ्रंट व्यू है वो बन के तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हम इसका टॉप व्यू बनाना है जो कि फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली नीचे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रोजेक्शन लाइंस को नीचे प्रोजेक्ट करोगे। तो हमने ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन लाइन आ गई। उसके बाद एक यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स आप यहाँ से इसका टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करोगे। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस रेफरेंस लाइन से हम टॉप व्यू को नीचे की तरफ बनाएंगे, तो टॉप व्यू आपके पास इस तरह से दिखेगा। ऑलराइट, तो इसके जो डायमेंशंस हैं आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक साइज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे इसका बेसिक साइज आ गया जो कि 100 मिलीमीटर्स है। उसके बाद अगर हम इसकी विड्थ को देखें तो विड्थ हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मतलब अगर इससे कंपेयर करो तो ये साइज़, ये सारा हमारे पास यहाँ पे गिवन है विच इज़ 75। ओके, तो 75 हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ऑलराइट, इसके बाद इस साइड हमें बनाना है, इस साइड को ये है 25 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, अभी हमें ये साइज़ चाहिए, दिस एज। अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज़ 25, दिस इज़ ऑल्सो 25, तो ये टोटल हमारे पास ये वाली जो एज है वो आपके पास 50 हो जाएगी। तो इस कॉर्नर से आप इसे 50 मिलीमीटर्स अपवर्ड लेके जाओगे, यहाँ तक लेके जाओगे। ओके, उसके बाद यहाँ से हम इसे इस प्रोजेक्शन लाइन तक ड्रॉ कर देंगे। ऑलराइट, और इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अगर आप इससे इसे कंपेयर करो तो हमने ये वाली एल शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें ये दो स्टेप्स जो हैं हमें इन्हें ड्रॉ करना है। अगर आप इसे देखो इसका साइज़ यहाँ पे गिवन है विच इज़ 25, तो ये इसकी जो विड्थ है दिस इज़ 25, दिस इज़ ऑल्सो 25। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 25 मिलीमीटर्स पे एक मार्क लगा लोगे और इसे यहाँ से कंप्लीट कर दोगे। और जो मिडल ये मार्क जो है इससे आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। ऑलराइट, तो ये आपके पास इस तरह से इसका टॉप व्यू बन के आ जाएगा। ऑलराइट, अभी हमें इसका जो साइड व्यू है वो लेफ़्ट साइड व्यू है, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के कारण हम इसे यहाँ पे फ्रंट व्यू के राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, और आप इसे देखोगे तो आपको ये जो व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको ये स्टेप्स दिखेंगे। ऑलराइट, और एक ये वाली एल शेप यहाँ पे विजिबल होगी। ओके, तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइंस लेंगे। जो साइड व्यू होता है आप हमेशा उसे फ्रंट के ही किसी साइड पे बनाते हो, ठीक है।
फ्रंट के ही या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे बनेगा। आपको कभी भी साइड व्यू को टॉप व्यू के साथ में नहीं बनाना होता है। ऑलराइट, तो ये जो हमारे पास फ्रंट व्यू है, हम इसके राइट साइड पे इस तरह से प्रोजेक्शन लाइंस को प्रोजेक्ट करेंगे। ऑलराइट, और टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस को साइड व्यू तक लेके जाने के लिए हम यहाँ पे एक 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद हम यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लाइंस बनेंगी, सारे कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाइंस इस 45 डिग्री की लाइन तक लेके जाएंगे। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, इनको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे। इन पॉइंट्स को आप पूरी फिगर तक लेके जाओगे। ऑलराइट, तो आपके पास यहाँ पे एक ग्रिड पैटर्न बन जाएगा, जिसकी हेल्प से आप इसका साइड व्यू बना सकते हो। अगर आप इसको देखो तो इसका साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, और वो आपके पास यहाँ पे बन के आ भी रहा है। तो आप क्या करोगे, इन लाइंस को डार्क कर दोगे। प्रोजेक्शन लाइन के कारण आपको इसकी मेज़रमेंट दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइड व्यू के लिए कोई भी डायमेंशन मेज़र करके बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स की हेल्प से ही साइड व्यू को कम्प्लीटली बना पाओगे। ओके, तो हमने ये स्टेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये जो एल शेप है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास ये साइड व्यू है, यहाँ पे बन के आ जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद आपको इसकी लेबलिंग करनी है और डायमेंशनिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो इसका जो बेसिक साइज़ है, सबसे पहले हम उसे बना लेते हैं। दिस इज़ 100 मिलीमीटर्स। ये हमारे पास 100 था। ये हमारे पास 15 के साइजेस थे, और टोटल हमारे पास 45 मिलीमीटर्स का साइज़ था। तो हम सबसे पहले इसकी डायमेंशन लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जो साइजेस हैं उन्हें मेंशन कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास 15, दिस इज़ 15। तो हम यहाँ पे 15 मेंशन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 15, ये भी आपके पास 45 यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हम ये साइज यहाँ पे मेंशन करेंगे, विच इज़ 25। This is 25. This is also 25। ऑलराइट, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी कौन सी डायमेंशन रहती है।
एक तो हमारा ये 75 रहता है एंड सेकेंडली दिस 25। ओके, तो 75 को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और 25 को हम यहाँ पे बनाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एरोज ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 75 एंड दिस इज 25। ऑलराइट, तो इसके बाद हमें इसके नीचे लेबल्स लगाएंगे कि दिस इज टॉप व्यू, this is side front view, and this is side view. ऑलराइट, तो बाय दिस आपने इस पिक्टोरियल व्यू को यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लिया है इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन।